हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा ये रहेगा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम का 2/5वां भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, फिर बी उसके साथ शामिल हो गया और उन्होंने मिलकर शेष काम 6 दिनों में समाप्त कर लिया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं। ए का 2/5 भाग पूरा करता है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो ये पूरा काम समाप्त कितने दिनों में करेगा? 9 की 5 में गुणा 45/2 यानी कि 45/2 दिनों में करेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई। देखो 2/5 भाग अगर 9 दिन में कर रहा है तो पूरा काम एक भाग होता है, तो एक भाग करेगा। 9 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45/2 डे में करेगा। ठीक है ना। कार्य का शेष भाग कितना हो जाएगा? 1 - 2/5, जो कि कुल कार्य का 3/5वां भाग है और ए और बी के द्वारा 6 दिनों में समाप्त किया जा रहा है। अगर 3/5वां भाग 6 दिनों में समाप्त किया जा रहा है तो पूरा भाग कितने दिनों में करा जाएगा? 5 की 6 में गुणा डिवाइड बाई 3, 3 से 6 2 टाइम्स यानी कि 10 दिन आ गया। तो वे पूरा काम 10 दिनों में पूरा करेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? अब आगे बढ़ते हैं। ए तो करता है पूरा काम 45/2 दिनों में और ए प्लस बी दोनों करते हैं 10 दिनों में। अभी हमने निकाला है तो बी का निकालना है। तो 45/2 और 10 का एलसीएम ले लेंगे 90, जो कि आप लोगों का टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। 90 को 45/2 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आएगा, यानी कि ए का एक दिन का काम 4 यूनिट। और ए प्लस बी 90 यूनिट काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे? 9 करेंगे। तो 9 में से 4 गया यानी कि 5 आ गया, यानी कि बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम को करता है ना। अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम को करता है तो बी के द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लिया गया समय टोटल काम 90 है, 90/5 यानी कि 18 दिन लगेंगे। और 18 दिन कहाँ पे दे रखा आपको? ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर लोगे सवाल को। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ए 18 दिन में कर सकता है, बी 36 में और सी 54 में। 18, 36 और 54 का एलसीएम जो आएगा वो 108 आएगा। ठीक है ना। तो 108 यूनिट काम ये 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 108/18 यानी 6 यूनिट करेगा। 108 यूनिट काम बी 36 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 108/36 यानी कि 3 दिन में करेगा। 108 यूनिट काम सी 54 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 108/54 यानी कि 2 दिन में करेगा। अब अगर मैं तीनों का एक दिन का काम निकालू, ए प्लस बी प्लस सी का, तो 6 3 और तो 11 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए बी और सी काम पूरा होने तक काम को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो बी और सी के द्वारा कर्म से 5 दिन और 10 दिन में किया गया काम। मान लो कि बी और सी ने आखिरी तक काम करा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और सी एक दिन में 2 यूनिट करता है ना। तो 3 यूनिट काम बी 5 दिन में कितना करेगा? 3 × 5। और सी 2 यूनिट काम 10 दिन में कितना करेगा? 2 × 10 यानी कि 35 यूनिट टोटल काम और ज्यादा करेंगे। तो अब टोटल काम कितना हो जाएगा? पहले 108 था, अब बी और सी भी आखिरी तक काम कर रहे हैं। 108 + 35 यानी कि 143 हो जाएगा। अब उन्होंने एक साथ काम पूरा किया, तो काम पूरा समाप्त करने के लिए दिनों की संख्या, टोटल काम 143 है और तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट करते हैं। 143/11 यानी कि 13 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। तो 13 दिन यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिन में काम पूरा हो गया।
तो सी अकेले काम का 40% पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 5 दिन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ए 10 में करता है और बी 5 में, यहाँ पे गिवन है। अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 10 आएगा, और इस 10 को ही हम लोग मानते हैं टोटल वर्क। 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि एक दिन का काम 1 यूनिट आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन का काम 2 यूनिट आएगा। तो ए प्लस बी दोनों का जोड़ूंगा एक दिन का काम, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 यूनिट आएगा। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए और बी के द्वारा 2 दिन में किया गया काम कितना, यानी कि दोनों कर रहे कितना, 3 यूनिट। 1 प्लस 2 3, और 2 दिन में कितना करेंगे, 3 गुणा 2 यानी कि 6 यूनिट करेंगे। अब बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। माना सी का एक दिन का काम पी इकाई है, तो ए और सी ने शेष कार्य है ना, तो 10 में से 6 चले गया, 6 हो चुका, 10 में 6 गया तो 4 इकाई बचा, 3 दिन में पूरा करेंगे। तो 4, ठीक है ना, 4 इकाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी। ए का एक दिन का काम 1 यूनिट और सी का पी यूनिट, तो 4 को 1 प्लस पी से एक दिन के काम से डिवाइड करूंगा इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा 4 इक्वल टू 3 प्लस का 3p, तो यानी कि यहाँ से आएगा p इक्वल टू 1/3 निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो कुल कार्य का 40%, तो 10 का 40%, 10 गुना 40/100, 4 यूनिट आ गया। तो सी को अकेले कुल कार्य का 40% काम करने में लगा समय कितना आएगा, 4/1/3, तो टोटल आ जाएगा 12 दिन। तो यानी कि इस तरीके से ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राजू एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन काम किया। फिर जैकब ने अकेले ही शेष काम को 15 दिनों में समाप्त कर लिया। दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। राजू के द्वारा 5 दिन में किए गए कार्य का भिन्न कितना हो जाएगा, 5/20, यानी कि 1/4। कार्य का शेष भाग 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। जैकब को 3/4वां काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब जैकब पूरा काम खत्म कर सकता है 15 गुना 4/3, 3 से 15 5 बार, 5 गुना 4 यानी कि 20 दिनों में खत्म कर लेगा। ठीक है ना, कितने दिनों में खत्म कर लेगा, यानी कि 20 दिनों में काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दोनों ने काम कितने दिनों में समाप्त करा। अच्छा, दोनों का काम आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो जैकब का निकल कर आ गया 20 दिन। अब देखो, राजू 20 दिन में करता है, जैकब भी 20 दिन में करता है, तो टोटल काम भी 20 आ गया, जो कि टोटल वर्क है। 20 यूनिट काम राजू 20 दिन में करता है, एक दिन में 1 यूनिट करेगा। 20 यूनिट काम जैकब 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा। राजू प्लस जैकब का एक दिन का काम यानी कि 2 यूनिट। तो यहाँ से निकालेंगे राजू और जैकब द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लिया गया समय 20/1 + 1 यानी कि आएगा आप लोगों का 20/2, तो इक्वल टू 10 दिन आ जाएगा। और 10 दिन ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए जो है ना, बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्षमता को एक दिन का कार्य भी कहा जाता है। मान ले कि बी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है ना। तो ए की क्षमता 2 और बी की 1 है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर आप लोगों को और क्या दे रखा कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं। तो ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और 12 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन का कार्य क्षमता गुणा समय इक्वल टू कुल कार्य। ए प्लस बी के लिए क्षमता 3 है और समय 12 दिन है, तो कुल कार्य हो जाएगा आप लोगों का 3 गुणा 12 यानी कि 36। बी अकेले इसे कर सकता है कुल कार्य बटे बी की क्षमता, तो 36/1 इक्वल टू 36। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 36 डेज। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ए जो है ना, बी से 30% अधिक कुशल है। वे मिलकर एक काम 39 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बी की क्षमता 100 है, इसलिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 30% अधिक 130। तो ए की क्षमता या एक दिन का काम 130 आ गया, बी की क्षमता या एक दिन का काम 100 आ गया। दोनों काम करते हैं 39 दिनों में पूरा। 130 और 100 यानी कि 230 निकल कर यहाँ पर आ गया। तो टोटल काम यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, ए और बी की क्षमता 230 है, समय 39 दिन लग रहे, तो कुल कार्य होगा 230 गुणा 39। तो ए को कितना समय लगेगा, 230 गुणा 39 डिवाइडेड बाई ए की क्षमता, यानी कि ए का एक दिन का काम डिवाइड बाई 130। 13 × 39, 23 × 69, यानी इस तरीके से 69 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं। मान लीजिए बी की क्षमता 1 है, इसलिए ए की क्षमता 3 है, इसलिए ए प्लस बी की क्षमता 4 है। ए प्लस बी का समय 18 दिन दिया जाएगा, दिया गया है। ए की क्षमता आप लोगों की 3 है, बी की क्षमता 1 है, टोटल ए प्लस बी की क्षमता 4 है और ए प्लस बी 18 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें टोटल काम नहीं पता, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, यानी कि कुल कार्य, है ना। दोनों की एक दिन की क्षमता 4 और दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 में, तो 4 गुना 18 यानी कि 72 आ गया। अब बी को कितना समय लगेगा, टोटल 72 है और बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 72 बटे यानी कि 72 दिन का समय लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 72 डेज। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना अच्छा काम करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ए और बी 15 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में। 15 और 24 का एलसीएम आएगा 120, तो 120 यूनिट यहाँ पर टोटल काम है। 120 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 8 यूनिट आएगा, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। 120 बटे 24 यानी कि बी प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट काम को करते हैं। आपको दे रखा है कि ए इक्वल टू 2c आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। अब आगे देखते हैं, ए की जगह 2c रख दूंगा, 2c प्लस बी इक्वल टू 15 और बी प्लस सी बराबर 24। टोटल काम आप लोगों का 15 और 24 का एलसीएम 120 आ गया, ये आपका टोटल वर्क है। तो 15 से 120 को डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, 24 से 120 को करूंगा तो 5 आएगा। तो इसका मतलब 2c प्लस बी का एक दिन का काम 8 आ गया और यहाँ से बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी की क्षमता निकाल लेंगे। इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, बी प्लस सी और प्लस सी इक्वल टू 8, जबकि बी प्लस सी यहाँ से 5 लिख दूंगा, तो 5 प्लस सी बराबर 8, तो सी बराबर 3 आ जाएगा। तो सी का एक दिन का काम आप लोगों का निकल कर आ गया 3। सी का 3 आया और बी प्लस सी दोनों की 5 है, तो सी का 3 तो बी का 2 आ जाएगा, है ना। तो बी की क्षमता 2 आ गई। तो बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय 120 यूनिट टोटल काम था और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 120 बटे 2 यानी कि 60 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। और 60 दिन कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी इसे 48 घंटे में कर सकता है। तो बी को अकेले काम पूरा करने के लिए कितने समय घंटों में की आवश्यकता होगी, कितने समय की आवश्यकता होगी घंटों में निकालना है। तो ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी 48/5, सी करता है 48 दिन में। 48/5 और 48 का एलसीएम आएगा 48, जो कि ये टोटल वर्क है। 48 को डिवाइड करूंगा 48/5 यानी कि 5 यूनिट आ जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 48/48 यानी कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 1 6 यूनिट काम को करते हैं। तो ए की क्षमता क्या दे रखी है आपको, बी प्लस सी की क्षमता के बराबर है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपकी 6 यूनिट है।
तो बी प्लस सी के स्थान पर ए रख दूंगा, तो ए प्लस ए बराबर 6, तो 2a बराबर 6, ए बराबर 3 आ गया, यानी कि ए की क्षमता 3 आ गई। ए प्लस बी की क्षमता 5 है, ए की 3 आ गई, तो बी की 2 हो जाएगी। तो बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय टोटल 48 था, 48/2 यानी कि 24 घंटे का समय लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ए, बी और सी ने एक साथ मिलकर काम पूरा किया। ए और बी ने मिलकर 60% काम पूरा किया और बी और सी ने मिलकर 70% काम पूरा किया। तीनों में से कौन सबसे अधिक कुशल है, यह आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि कुल कार्य 100 यूनिट है। ए और बी के द्वारा किया गया कार्य 60 यूनिट है, इसलिए सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 40। टोटल 100 है, ए और बी 60 करते हैं तो सी 40 करेगा। बी और सी के द्वारा किया गया कार्य 70 यूनिट है, इसलिए बी के द्वारा किया गया कार्य 70 माइनस 40 यानी कि 30 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सी का निकल गया, बी का, तो ए का कितना निकलेगा, 60 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो 30 इकाई आ जाएगा। सी 40 यूनिट कर रहा है, बी 30 यूनिट कर रहा है, ए 30 यूनिट, तो सबसे ज्यादा कुशल कौन है, सी है। तो सी कहाँ पे दे रखा आपका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। ए बी से 3 गुना अच्छा कामगार है, सी अकेले घर को रंगने में 48 दिन लगाता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर घर को रंगने में 16 दिन लगाते हैं, तो बी को अकेले घर को रंगने में कितने दिन लगेंगे, आपको बताना है। मान लीजिए बी की क्षमता x है और ए की क्षमता 3x है ना। ए की क्षमता 3x, बी की क्षमता x है। अब आपको ये दे रखा है कि सी अकेला 48 दिन में रंग देता है, ठीक है ना, और तीनों मिलकर 16 दिन में रखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में रंगते हैं, सी 48 दिन में रंगता है। तो 48 ही मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, जो कि टोटल वर्क है। तो 48 टोटल काम सी 48 दिन में करता है, तो सी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। ठीक है ना, तीनों 16 दिनों में कर लेते हैं। 48 यूनिट काम है, तीनों 16 दिन में करते हैं, तो तीनों एक दिन में कितना करेंगे, 48/16 यानी कि 3 यूनिट काम को करेंगे। ठीक है ना, तीनों 3 यूनिट काम को करेंगे। तो किसके बराबर आएगा, 3x प्लस x प्लस 1 बराबर 3। तो 3 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 4x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x किसकी इफिशियंसी है, आपकी b की, और b एक दिन में कितना काम करता है, 1/2। तो टोटल काम 48 है, b कितने दिनों में पूरा करेगा। तो घर को पेंट करने में अकेले b के द्वारा लिया गया समय 48 को डिवाइड करूंगा 1/2 से, यानी कि 96 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। साथ मिलकर काम करते हुए वे 10 सही 1/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ए से बी की क्षमता का अनुपात 3:7। ए और बी के द्वारा लिया गया समय 21/2। तो ए प्लस बी का कुल कार्य इक्वल टू ए प्लस बी की क्षमता गुणा ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय। तो कुल कार्य आ जाएगा, ए प्लस बी की क्षमता आपकी कितनी है, 3 और 7 10 आ जाएगी, और कुल समय कितना लग रहा है, 21/2। तो उसे 10 5 पर 5 गुणा 21 यानी 105 आ जाएगा। ठीक है ना, 105 आ गया कुल कार्य। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, इसलिए ए और बी के द्वारा 8 दिन में किया गया काम, तो 10 गुणा 8 यानी 80 आ जाएगा। टोटल काम 105 था, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 105 माइनस 80 यानी 25 बचेगा। तो शेष कार्य का 60% कितना हो जाएगा, 25 का 60%। तो 25 चौका 100, 4 से 60 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 इकाई आएगा। तो शेष कार्य का 60% पूरा करने में ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 15/3, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 15/3 यानी कि 5 दिन। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। पी क्यू से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है,
स्वतंत्र रूप से काम करते हुए क्यू एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी और क्यू मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पी और क्यू कितने दिन में करता है? 24 दिन में। पी और क्यू दोनों कितने दिन में करते हैं? ठीक है ना, तो टोटल काम आप लोगों का यहाँ पे 24 आ जाएगा। क्लियर है, ये टोटल वर्क आ गया, जिसमें पी और क्यू की एफिशिएंसी 3 और 1 दे रखी है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से आप लोगों का पी और क्यू दोनों कितने दिन में करेंगे यहाँ पे काम को? भाई 24 टोटल काम है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो पी प्लस क्यू 24/4 यानी कि 6 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो एक दिन का कार्य क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य है। तो क्यू के लिए एक दिन का काम 1 है, समय 24 है, तो कुल कार्य 1 गुणा 24 यानी कि 24 आएगा। पी और क्यू के द्वारा समान काम पूरा करने में लिया गया समय 24/3 प्लस 1 यानी कि 24/4 यानी कि 6। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए जो है बी से 2 गुना अच्छा काम करता है और वे दोनों मिलकर एक काम 22 दिनों में समाप्त करते हैं। ये अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि बी की क्षमता 1 यूनिट है और ए की क्षमता 2 यूनिट है ना, तो बी की तो 1 यूनिट है और ए की 2 यूनिट है। ठीक है ना, दोनों मिलकर 22 दिन में काम को करते हैं। क्लियर है, और दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में? 2 और 1 3 यूनिट है ना, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितने दिन में करते हैं? 22, और एक दिन में कितना करते हैं? 3, यानी कि 66 यूनिट आएगा। अब ए एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट, तो 66/2 33 दिन में ए करेगा, और 66/1 यानी कि 66 दिन में बी काम को करेगा, है ना। तो आपका ये पूछता है कि ए के द्वारा लिया गया समय 66/2 यानी कि 33 दिन। तो यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल लोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, इसको देखिएगा। सुनील एक काम 4 दिनों में करता है, जबकि दिनेश उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। रमेश उस काम को सुनील से 1/2 गुना तेजी से करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। सुनील 4 दिन में करता है, दिनेश 6 दिन में। रमेश के बारे में जानकारी नहीं है। 6 और 4 का एलसीएम 12 ले लेंगे, तो हमने टोटल वर्क 12 मान लिया। ठीक है ना, तो 12 को 4 से डिवाइड करूंगा, सुनील एक दिन में 3 यूनिट करता है। 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो दिनेश एक दिन में 2 यूनिट करता है। ठीक है ना, 2 यूनिट करता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है कि रमेश उस काम को सुनील से 1.5 गुना तेजी से करता है। सुनील से 1.5 गुना तेजी से करता है, तो अगर सुनील 3 यूनिट ले रहा है तो ये लेगा इससे 1.5 गुना तेजी से, यानी कि 4.5। तो टोटल कितना आ गया? 3 2 5 और 4.5 9.5, यानी कि सुनील दिनेश रमेश एक दिन में 9.5 यूनिट काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, समझना है। तो रमेश की क्षमता कितनी है? 3/2 गुणा सुनील की क्षमता, है ना, तो 3/2 गुणा 3 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तीनों के द्वारा लिया गया समय टोटल काम 12 है, 12/9.5, तो लिया गया समय 120/95, 5 से कट करूंगा 24/19। तो तीनों के द्वारा 24/19 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो 24/19 कितना होता है? 1/5/9, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यदि ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना तेज काम कर सकता है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, मान लीजिए कि सी की क्षमता 2 है, ए इक्वल टू 3C है और ए इक्वल टू 2 भी दिया गया है। ए की क्षमता 6 यूनिट और बी की क्षमता 6/2 यानी कि 3 यूनिट आ जाएगी, है ना। तो ए करता है एक दिन में 6 यूनिट काम और बी करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, तो सी कितना करेगा? टोटल काम कितना आ जाएगा आप लोगों का? 66। समझ में आ गई बात? टोटल काम आप लोगों का 66 आ गया भाई, समझ रहे हो ध्यान से? ठीक है, तो सी कितना करेगा?
तीनों करते हैं 6 दिन में कंप्लीट। क्लियर है? तीनों 6 दिन में करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको देखो यहाँ पे दे रखा, तीनों 6 में करते हैं। ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना तेज काम करता है। ए जो है ना बी से तो 2 गुना, 3 से 2 गुना 6 और सी से 3 गुना, यानी कि ये 2 यूनिट करेगा। तीनों 6 यूनिट काम कर रहे हैं और तीनों को एक दिन का काम 6 3 9 तो 11 आ गया। तो टोटल काम 11 गुना 6 66 आ गया। 66 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा? तो 66 और सी एक दिन में 2 करता है, 66 बटे 2 यानी कि 33 यूनिट निकल कर यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ गई है? देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्षमता 11 यूनिट है, समय 6 दिन है, कुल कार्य 11 गुणा 6 यानी कि 66। तो सी के द्वारा के लिए पूरा करने में लिया गया समय 66 बटे 2 यानी कि 33 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। कितना समय लगेगा? यानी कि 33 दिन का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं और ए काम शुरू करता है तो वे पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 9 दिनों में। 12 और 9 का एलसीएम 36 होता है, जिसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। 36 बटे 12 यानी कि 3 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है। 36 बटे 9 यानी कि 4 यूनिट। तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम को करता है। ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 प्लस 4 यानी कि 7 यूनिट। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा कि पहले दिन कार्य ए के द्वारा किया जाता है, दूसरे दिन कार्य बी के द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार तीसरे दिन कार्य ए के द्वारा किया जाता है, जबकि चौथे दिन कार्य बी के द्वारा किया जाता है। इसलिए विषम दिनों की संख्या में ए के द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि सम दिनों की संख्या में बी के द्वारा काम किया जाता है। तो 2 दिन में ए और बी के द्वारा मिलकर किया गया काम 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 2 दिन में 7 यूनिट काम को कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 2 गुणा 5 10 आ गया। ए और बी के द्वारा किया गया काम यानी कि 7 गुणा 5 इकाई आ गया। तो यानी यहां से आप लोग कह दोगे अब कितना काम हो गया, है ना? तो टोटल 35 यूनिट काम हो गया। कितने दिनों में? 10 दिनों में। करना है 36। अब 1 यूनिट कार्य शेष है और वे 11वें दिन में से ए के द्वारा पूरा किया जाता है, क्योंकि ए विषम संख्या में दिनों में कार्य करता है। तो ए के द्वारा 3 इकाई कार्य किया गया एक दिन में। तो 1 इकाई ए के द्वारा किया जाता है 1/3 दिन में। तो कुल समय आ जाएगा 10 दिन प्लस 1/3 दिन। तो 10 दिन प्लस 1/3 दिन, तो 10 सही 1/3 दिन में काम होगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए और बी अलग अलग एक दीवार को क्रमशः 12 और 16 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके बारी बारी से प्रति एक दिन काम करे तो दीवार कितने दिनों में बनेगी, ये आप लोगों को बताना है। ए 12 दिन में बनाता है, बी 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम 48 आ जाएगा। 48 को हम लोग टोटल वर्क मानेंगे। 48 बटे 12 यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम को करता है। 48 बटे 16 यानी कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 यूनिट काम को करते हैं। पहले दिन दीवार ए द्वारा बनाई जाती है, दूसरे दिन दीवार बी के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार तीसरे दिन दीवार ए के द्वारा बनाई जाती है, जबकि चौथे दिन दीवार बी के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए विषम संख्या वाले दिनों में दीवार ए के द्वारा बनाई जाती है, जबकि सम संख्या वाले दिनों में दीवार बी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे 2 दिन में ए और बी के द्वारा मिलकर बनाई गई दीवार कितनी होगी? 7 यूनिट। तो 2 गुणा 6 यानी कि 12 दिनों में ए और बी के द्वारा मिलकर बनाई गई दीवार कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 6 इकाई। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। अब 6 इकाई दीवार शेष है। 48 काम करना था, 42 हो चुका, तो 6 बचा है। और इसे 13वें दिन में ए के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि विषम संख्या में दिनों में ए बनाई जाती है ए के द्वारा। तो ए के द्वारा 13वें दिन में 4 इकाई दीवार बनाई जाती है। अब 2 इकाई दीवार शेष है, जो 14वें दिन में बी बनाई जाती है बी के द्वारा। तो 3 इकाई की दीवार बी के द्वारा बनाई गई
1 दिन में। तो 2 इकाई की दीवार बी के द्वारा बनाई जाएगी 2/3 दिन में। तो कुल समय लगेगा 12। 13वें दिन ए आया था और 14वें दिन का 2/3 भाग लिया बी ने। तो 13 सही 2/3। इस तरीके से ये काम आप लोगों का पूरा हो जाएगा। 13 सही कितने में? 2/3 दिनों में। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? 13 सही 2/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए को एक दिन, बी और अगले दिन, ए को एक दिन, बी और अगले दिन, ए को एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से सहायता करते हैं। यानी कि एक दिन ए के साथ बी आ जाता है और एक दिन ए के साथ सी आ जाता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा आप लोगों को बताना है। ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में। 30, 20 और 10 का एलसीएम 60 आएगा, जो कि टोटल वर्क है। तो 60 यूनिट काम ए 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/30 यानी कि 2 यूनिट। 60 यूनिट काम बी 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/20 यानी कि 3 यूनिट। 60 यूनिट काम सी 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/10 यानी कि 6 यूनिट। अगर तीनों का ऐड कर ले, ए प्लस बी प्लस सी का, तो तीनों एक दिन में 2, 3, 5, 6, 11 यूनिट काम को करते हैं। ऑन फर्स्ट डे वर्क डन बाई ए एंड बी। तो पहले दिन ए और बी काम को करते हैं। कितना करेंगे? 2 + 3 यानी कि एक दिन में 5 यूनिट करेंगे दोनों। ऑन सेकेंड डे वर्क डन बाई ए एंड सी। दूसरे दिन ए और सी काम को करते हैं, तो 2 + 6 यानी कि 8 यूनिट काम को करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो 2 दिन में किया गया काम में कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2 दिन में किया गया काम यानी कि 5 और 8 13 यूनिट, है ना? 13 यूनिट आ गया। काम कितना करना है आपका? यहाँ पे टोटल 60 यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पर 13 × 4 यानी कि 52 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 × 4 दिनों में। तो 90वें दिन ए और बी आएगा और 5 यूनिट काम को करेगा। तो 52 में 5 जोड़ दूंगा, 57 इकाई काम 9 दिनों में किया जाएगा। अब 3 यूनिट और बचा है, तो 10वें दिन ए और सी आएगा जो 8 इकाई काम करता है पूरे दिन में। तो 3 इकाई कार्य शेष रह जाता है। तो 3 इकाई काम ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी 3 इकाई काम 3/8 दिन में करेंगे। तो कुल समय लगेगा 9 + 3/8 यानी कि 9 सही 3/8, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी के द्वारा सहायता दी जाए, तो वह काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। 20, 30, 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क है। 60 यूनिट काम ए 20 दिन में करता है, तो 60/20 यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम को करेगा। 60 यूनिट काम बी 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/30 यानी कि 2 यूनिट। 60 यूनिट काम सी 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/60 यानी कि 1 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट काम को करते हैं। ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे वर्क डन बाई ए एंड ऑन एवरी थर्ड डे ए इज असिस्टेड बाई बी एंड सी। सो टोटल वर्क डन इन एवरी 3 डेज। पहले दिन क्या करेगा? पहले और दूसरे दिन ए करेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? है ना? और तीसरे दिन ए प्लस बी, ए के साथ मिलकर कौन करेगा? बी और सी करेगा। ठीक है ना? तो तीसरे दिन एवरी तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, यानी कि ये 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट काम करेंगे। और टोटल वर्क डन बाय इन 3 डेज। और टोटल 3 दिन में कितना काम होगा? पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन ए करेगा 3 यूनिट और तीसरे दिन तीनों करेंगे 6 यूनिट। यानी कि टोटल 12 यूनिट काम होगा 3 दिन में। करना है कितना? 60। तो अब हम लोग करेंगे 3 दिन में किया गया काम 12 यूनिट। तो 60 यूनिट करने के लिए 12 × 5 60 यूनिट, और यहाँ पर भी 3 × 5 यानी कि 15, यानी कि 15 दिन में 60 यूनिट काम होगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
दो आदमी और एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, आप लोगों को बताना है। इसी प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम दिए गए चर की दक्षता के बीच में संबंध को पाते हैं। ठीक है ना। दो आदमी प्लस तीन लड़के 10 दिन में काम करते हैं गुना 10, और तीन आदमी दो लड़के 8 दिन में करते हैं गुना 8, है ना। तो यहाँ पे जब इनकी गुणा करेंगे, 2 से 8 4 पर चला गया, 2 से 10 5 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 10 आदमी। ठीक है। 5 की 3 में गुणा करूंगा यानी कि 15 लड़का, 4 की 3 में करूंगा यानी कि 12 आदमी, और प्लस 4 गुना 2 यानी कि 8 लड़का। आदमी को मैं एक तरफ ले लूंगा और लड़कों को एक तरफ मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो ये आपका निकल कर आएगा 2 आदमी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आदमी बराबर 7 लड़के, है ना। यानी कि यहाँ पर 2 आदमी बराबर 7 लड़के यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस संबंध को किसी भी समीकरण में रखकर, तो 7 लड़के प्लस 3 लड़के कितने दिन में करते हैं, है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। 7 लड़के प्लस 3 लड़के, क्योंकि 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है, तो इसमें रख दूंगा मैं यहाँ पे 2 आदमी की जगह 7 लड़के प्लस 3 लड़के इक्वल टू कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। संबंध समीकरण 1 में रखने पर तो 10 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, समझना। हम 2 आदमी और एक लड़के में दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। इस संबंध को समीकरण में रख के हमें क्या खोजना है, हमें 7 + 1 लड़का यानी कि दिनों में संख्या ज्ञात करनी है। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो 10 आदमी 10 लड़के 10 दिन में, तो 8 लड़के कितने दिन में करेंगे, यानी कि D2 में। तो D2 इक्वल टू 10 × 10/8, तो 2 से 4 पर, 2 से 5 पर, 2 से 2 पर, 2 से 5 पर, 25/2 यानी कि 12.5 दिन में करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो 12.5 डेज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम दिए गए चरों की क्षमता के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। 4 पुरुष + 6 महिलाएं 8 दिन में करते हैं, 3 पुरुष + 7 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। ये 2 से 4 बढ़ जाएगा, ये 2 से आप लोगों का 5 पर, तो 4 × 4 = 16, यानी कि यहाँ पर निकल कर आएगा 16 पुरुष और प्लस 24 महिलाएं। ठीक है ना, इक्वल टू 15 पुरुष और प्लस 35 महिलाएं। तो यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि 1 पुरुष बराबर 11 महिलाएं निकल कर आ जाएगा यहाँ। यानी कि यहाँ पर 1 पुरुष बराबर 11 महिलाएं निकल कर यहाँ पर आएगा, है ना। ठीक है, तो इन संबंधों को समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे दे रखा कि 4 पुरुष + 6 महिलाएं 8 दिन में करती है, तो यहाँ पे 1 पुरुष की वैल्यू रख दूंगा 11 महिलाएं, है ना। कितनी वैल्यू रख दूंगा, 11 महिलाएं। तो 11 + 6 17 महिलाएं 8 दिन में करती है, तो 50 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से। तो ये गुणा में आप लोग आ जाएगा 4 पुरुष 1 पुरुष 11, और 1 पुरुष बराबर 11 का महिला के बराबर, तो 4 पुरुष बराबर 44 महिला के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों का जो निकल कर आएगा ना, यानी कि 44 और 6 50 महिलाएं 8 दिन में काम को करेगी। हमें 10 महिलाओं के दिनों की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे M1 × D1 इक्वल टू M2 × D2। 50 महिलाएं 8 दिन में करती है, तो 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, हमने कहा D2 में। तो 10 से 50 5 पर, और ये कितना आ गया आप लोग 8×5 = 40, यानी कि 40 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, आप लोगों को बताना है। कीवर्ड और में विभिन्न चरों में बीच क्षमता के बीच संबंध दिए गए चर। 5 पुरुष बराबर 9 महिलाएं, 1 पुरुष बराबर 9/5 महिलाएं। इन संबंधों को हमें जो ज्ञात करना चाहती है वह 3 पुरुष + 6 महिलाएं है। तो महिला की जगह रख दूंगा 9, कितना रख दूंगा
यानी कि पुरुष की जगह महिला रख दूंगा, एक पुरुष बराबर 9/5 महिलाएं, तो 3 पुरुष बराबर 3 गुणा 9/5 महिलाएं प्लस 6 महिलाएं, तो ये निकल कर आएगा 57/5 महिलाएं। ठीक है ना। तो 9 महिलाएं 19 दिन में कर सकती है, 57/5 महिलाएं इसे कितने दिन में करेगी? M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो 9 गुणा 19 बराबर 57/5 गुणा D2, तो D2 बराबर 9 गुणा 19 गुणा 5/57, 19 थी 57, 3 से 9 5 बार 5 बजे, है ना, 3 से 9 3 बार, और 3 गुणा 5 15, यानी कि 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला की सहायता कितने लड़कों को करनी होगी, यह आप लोगों को बताना है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम कुल कार्य होता है। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 इक्वल टू कुल का। अब एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के की क्षमता 12/3, 12/4 और 12/12, यानी कि 4, 3, 1 होगी। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, पूरे काम को एक दिन में पूरा करने के लिए प्रभावी क्षमता 12 होगी, और एक दिन में एक पुरुष एक महिला की प्रभावी क्षमता 4 + 3 यानी कि 7 होगी। तो शेष क्षमता हो जाएगी 12 - 7 यानी कि 5। तो लड़कों की संख्या 5/1 यानी कि 5 निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यदि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आप लोगों को बताना है। यदि पुरुष, महिला और लड़कों के लिए इस प्रश्न की तरह दिनों की संख्या समान रहती है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं बराबर 3 लड़के। इसका अर्थ है कि एक पुरुष द्वारा 88 दिनों में किया गया काम, 2 महिला के द्वारा 88 दिनों में किया गया काम अतः क्षमता को दर्शाता है। तो एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं आ जाएगा यहाँ पे, तो एक महिला बराबर 1/2 पुरुष। इसी तरह एक लड़का बराबर 1/3 आदमी आ जाएगा। तो एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का काम करेगा, एक आदमी प्लस 1/2 आदमी, सबको आदमी आदमी में चेंज कर दिया यार, 1/3 आदमी यानी कि 11/6 आदमी। एक आदमी एक दिन में 88 काम करता है, तो 11/6 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो 1 गुणा 88 इक्वल टू 11/6 गुणा D2। तो 11 से 88, 8 बार 8 छंग 48, यानी D2 की वैल्यू आप लोगों की 48 यहाँ पर निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। या तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुषों और 24 महिलाओं के द्वारा समान दर पर काम करते हुए 3 ऐसे घरों को पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? 8 पुरुषों की क्षमता बराबर 17 महिलाओं की क्षमता। एक पुरुष की क्षमता बराबर 17/8 महिलाओं की क्षमता। 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितना हो जाएगा, है ना। पुरुष को भी महिलाओं में चेंज कर दूंगा, तो 12 गुणा 17/8 प्लस 24 महिलाएं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 51/2 प्लस 24 यानी कि 99/2 महिलाएं। अब 17 महिलाएं घर को 33 दिन में पेंट कर सकती है, तो 99/2 महिलाएं ऐसे 3 घर पेंट कर सकती है। तो यहाँ पर आएगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो 17 गुणा 33/1 इक्वल टू 99/2 इंटू D2/3, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 17 गुणा 33 गुणा 3 गुणा 2/99। 33 से 99 से 99 चले जाएगा, D2 बराबर 34 आएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। 24 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं।
उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 36 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर सकते हैं। सभी चरों के बीच संबंध क्या होता है? m1 इंटू डी वन इंटू एच वन इंटू ई वन डिवाइड बाई डब्ल्यू वन इक्वल टू m2 d2 s2 e2 डिवाइड बाई डब्ल्यू टू। इस प्रश्न में हमारे पास तीन चर है, पुरुष, दिन और घंटे, इसलिए हम तीन चरों को लेकर सूत्र बनाते हैं। हमारे पास m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 s2। m1 24 है, d1 12 है, h1 8 है। m2 36, d2 ज्ञात करना है, s2 6 है। वैल्यू को रखेंगे 24 12 8 बराबर 36 गुना d2 गुना 6। तो 6 से 12 2 बार, 2 से 36 18 बार, 4 ये जाएगा 2 से 9 बार और ये 2 से 12 बार। ठीक है ना? तो फाइनली आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा? एक बार ध्यान से देखते हैं, कैंसिल आउट करके इसको। 12 तिये 36, ठीक है, और 3 अठे 24, 2 चौक 8 और 2 तिये 6। तो यानी कि फाइनली D2 बराबर 32/3 आ जाएगा। तो 32/3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 36 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम को करते हैं। 24 आदमी आधे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम को करते हैं? देखते हैं। सभी चरों के बीच संबंध नीचे दिए गया है। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। m1 36 है, d1 8 है, h1 6 है, w1 1 है। m2 24 है, d2 ज्ञात करना है, s2 8 है, w2 1/2 है। तो वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आएगा 36 गुना 8 गुना 6/1 इक्वल टू 24 गुना d2 गुना 8/1/2। ठीक है ना? आप देखिएगा, 8 तिये 24 और 3 दूनी 6 और 2 से 8 4 बार और 4 नम 36। 9 गुना 1/2 यानी कि 9/2। तो D2 की वैल्यू 9/2 निकल कर आई, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। 25 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन के बाद समान क्षमता वाले 5 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो शेष काम पूरा करने के लिए सभी को कितने दिन लगेंगे? आप लोगों को बताना है। 25 आदमी के द्वारा किया गया कार्य 25 गुना 16 यानी कि 400 इकाई। पहले 4 दिनों में किया गया कार्य 25 गुना 4 यानी कि 100 इकाई। शेष कार्य 400 माइनस 100 यानी कि 300 इकाई। शामिल हुए पुरुषों की संख्या 5 है और पुरुषों की कुल संख्या 25 प्लस 5 यानी कि 30 है। ठीक है ना? 30 आदमी के द्वारा x दिन में किया गया शेष कार्य, तो 300 इक्वल टू 30 गुना x। 30 से 300 10 बार चला गया, तो x बराबर 10 दिन आ गया। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 3 चित्रकारों को एक काम पूरा करने के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करना पड़ता है। यदि 3 दिन के बाद एक चित्रकार काम छोड़ देता है तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आप लोगों को बताना है। 12 दिनों में किया गया कुल काम 12 गुना 6 गुना 3 यानी कि 216। 3 दिन में किया गया काम 3 गुना 6 गुना 3 यानी कि 54। शेष काम 216 में से 54 जाएगा, 162 बचेगा। अब 2 चित्रकार को यह काम करना है, इसलिए 2 गुना 6 गुना डी बराबर 162 यानी कि 6 दूनी 12 6 सत्ते 42, 2 से 27 13.5 टाइम्स जाएगा, तो x बराबर 13.5 आ जाएगा, और 13.5 यानी कि 13 से 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, और इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में समाप्त हो गया तो x का मान क्या है? कुल कार्य बराबर व्यक्ति गुना दिन यानी कि 25 गुना 60 बराबर 1500।
25 व्यक्ति x दिन काम करते हैं और 15 व्यक्ति 80 माइनस x दिन काम करते हैं। तो 25 इंटू एक्स और प्लस 15 गुणा 80 माइनस एक्स और टोटल काम है 1500। तो 25x 15 गुणा 80 प्लस 1200 माइनस 15x इक्वल टू 1500, यानी कि 10x इक्वल टू 300, x बराबर 30 आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। काम कितने दिनों में पूरा होगा आपको बताना है। कुल काम 20 गुणा 30 यानी कि 600। 10 दिन में किया गया कुल काम 20 गुणा 10 यानी कि 200। शेष काम 600 माइनस 200 यानी कि 400। शेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल समय 400/16 यानी कि 25। संपूर्ण कार्य पूरा करने में लिया गया समय 10 प्लस 25 यानी कि 35। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 आदमी उसी तालाब को 20 दिनों में खोद सकते हैं, आप लोगों को बताना है। सभी चरों के बीच संबंध नीचे दिया गया है। m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 अपॉन w2। इस प्रश्न में हमारे पास 3 चर है, पुरुष, दिन और घंटे। इसलिए इन 3 चरों को लेकर सूत्र बनाए हैं हमारे पास। तो ये आएगा m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। m1 30 है, d1 16, h1 8, m2 32, d2 20, h2 निकालना है। इसकी वैल्यू को रख दूंगा 30 गुना 16 गुना 8 इक्वल टू 32 गुना 20 गुना h2। ठीक है, तो h2 इक्वल टू 30 गुना 16 गुना 8 बटे 32 गुना 20। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 5 छंग 30, यानी S2 बराबर 6 घंटे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है। तो 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। शाम एक दिन में 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है। कार्य को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। सभी चरों के बीच संबंध है m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 अपॉन w2। इस प्रश्न में हमारे पास 2 चर है, दिन और घंटे। इसलिए इन 2 चरों को लेते हुए सूत्र बनाए हमारे पास d1 h1 इक्वल टू d2 h2। तो d1 12 है, h1 10 है, d2 8 है, h2 निकालना है। तो 12 गुणा 10 बराबर 8 गुणा s2। तो s2 बराबर 12 गुणा 10 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2 से 10 5 बार। s2 की वैल्यू आ गई 15। आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आपको बताना है। सभी चरों के बीच संबंध m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 अपॉन w2। इस प्रश्न में हमारे पास 3 चर है, पुरुष, दिन और घंटे। इसलिए इन 3 चरों को लेकर सूत्र बनाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। क्लियर हो गई बात। m1 27, d1 12 है, h1 8 है, m2 18 है, d2 निकालना है, h2 9 है। अब वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में 27 इंटू 12 इंटू 8 इक्वल टू 18 इंटू d2 इंटू 9। ठीक है, 9 से 27 3 बार, 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। तो d2 बराबर 16 आ गया, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहीं से आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क की अभी एक क्लास और बची है जिसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।